केंद्र सरकार द्वारा लाया जा रहा संविधान का 130वां संशोधन कानून, जिसमें अगर कोई भी नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्री हो, किसी भी मामले में अगर 30 दिन के लिए जेल गया और जेल जाने के बाद उसने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, तो 30 दिन के बाद उसका पद अपने आप छिन जाएगा। इस कानून को लेकर देश में काफी बहस छिड़ी हुई है। विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर हमलावर हैं। तो वहीं जब से इस कानून पर बात करते हुए एक इंटरव्यू में अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने का जिक्र किया, तब से आम आदमी पार्टी मोदी सरकार पर जमकर हमलावर है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अमित शाह के बयान से साफ है कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजकर बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार गिराना चाहती थी। अरविंद केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाकर जो काम दिल्ली के लिए किया, वो रेखा गुप्ता जेल से बाहर रहकर भी नहीं कर पा रही हैं। हमारे नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेजा गया, जबकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सुनिए आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा ने अमित शाह के बयान पर हमला बोलते हुए क्या कहा। बीजेपी और अमित शाह जी के बयान से अब ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराने के लिए ये फर्जी सारे केस अरविंद केजरीवाल जी पे लगाए गए थे। ये एक साजिश थी भारतीय जनता पार्टी की कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को, केजरीवाल जी की सरकार को गिरा सके। मैं आज दिल्ली के हालात के बारे में पूछता हूं। आज दिल्ली में जो हाल है, आप यकीन मानिए, किसी से पूछ लीजिए दिल्ली में जाके, लोग केजरीवाल जी की जेल वाली सरकार को याद कर रहे हैं। रेखा गुप्ता जी तो जेल में नहीं है, उसके बावजूद प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ रही है। सारी दिल्ली में सीवर का पानी सड़कों के ऊपर बह रहा है, बसों के अंदर मार्शल नहीं है, क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, दिल्ली की बिजली के कट लग रहे हैं दिल्ली में पानी की किल्लत हर कॉलोनी में है, जबकि इतनी बारिश हो रही है। इस सारी चीजों में कहीं पे भी अगर आप देखेंगे, ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे उस वक्त अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिरा दो, और अगर इस्तीफा दे देते केजरीवाल जी तो सरकार गिरा देते, और उस वक्त ये हालात हो जाते जो आज हुए हैं दिल्ली में। तो इसका मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप जेल से सरकार चल रही है या बाहर से सरकार चल रही है। इससे फर्क पड़ता है कि लोगों के काम करने वाली सरकार है या लोगों के काम रोकने वाली सरकार है। ये जो कानून लाने की सरकार तैयारी कर रही है, ये कानून दरअसल लोगों के काम करने वाली सरकारों को गिराने वाला कानून है कि उसको गिरा दो और फिर अपनी तानाशाही से सरकार चलाओ। भारतीय जनता पार्टी खुद ही पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है कि केजरीवाल जी की सरकार को गिराने की इन्होंने साजिश की थी, और पूरी दिल्ली के सामने ये खुल करके आ गया है कि जेल से जो केजरीवाल सरकार चला रहे थे वो इनकी सरकार से कहीं ज्यादा बेहतर है, जो आज रेखा गुप्ता जी जेल से बाहर रह के चला रही हैं। लेकिन एक भी काम दिल्ली वालों का हो नहीं पा रहा है। देखिए, अब तो कोई लुका छिपी रही नहीं। केजरीवाल जी के बारे में जो अमित शाह जी ने बोला, अमित शाह जी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर केजरीवाल जी इस्तीफा दे देते तो ये कानून नहीं आता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बीजेपी का लक्ष्य ये था कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दें और उनकी सरकार गिरा दें। सारे केस फर्जी, अब इसमें तो कोई दो राय नहीं। सत्येंद्र जैन जी को इन्होंने 2-2.5 साल तक जेल के अंदर रखा, और अंत में सीबीआई क्या कहती है? सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट में कहती है कि कोई सबूत नहीं है हमारे पास इनके खिलाफ। तो इससे साफ समझ में आता है कि ये पूरी की पूरी साजिश और पूरा षड्यंत्र आम आदमी पार्टी की सरकार को, केजरीवाल जी की सरकार को गिराने के लिए किया गया था। और ऐसे ही अगर उस वक्त अरविंद जी इस्तीफा दे देते तो सारे स्टेट्स के अंदर इसी तरह सरकार गिरनी शुरू हो जाती। वो तो भला हो केजरीवाल जी का कि उनको ये राजनीतिक समझ है कि उन्होंने बीजेपी की साजिश को भांप लिया और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो ये अपनी साजिश को दूसरे राज्यों के अंदर विपक्ष की सरकारों पर लागू नहीं कर पाए। इसलिए आज ये तिलमिलाए हुए हैं पूरी तरह से, और ये काम नहीं कर पा रहे। दिल्ली में तो अब इनकी चुनी हुई सरकार इनको मिल गई है ना, तो अब क्यों नहीं करते हैं काम? दिल्ली के काम चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इनको काम नहीं करना है। इनको ऐसी साजिश करनी है, ऐसा कानून बनाना है जिससे इनका डंडा चलता रहे, और ये जिसकी चाहे सरकार गिरा दें, जिसको चाहे सीएम बना सके, जिसको चाहे सीएमशिप से हटा सके। ऐसी तानाशाही देश के अंदर ये लागू करना चाहते हैं।
देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर जो मनमानी कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसका सिर्फ एक कारण है कि कांग्रेस पार्टी उनको मनमानी करने की छूट दे रही है। लोगों ने कांग्रेस को विपक्ष के रूप में हरियाणा में चुना है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। हरियाणा में 35,500 एकड़ जमीन पर बीजेपी की सरकार किसानों से औने पौने दाम पे वो जमीन हथियाना चाहती है और अपने नेताओं की जेबें भरना चाहती है। उस स्कीम के खिलाफ जिसमें गरीब किसान लुट रहा है, कांग्रेस पार्टी के मुंह से चूं तक नहीं निकला। उसके खिलाफ कोई घेराव नहीं, कोई बातचीत नहीं। ऐसे मुद्दों को उठा करके उनके ऊपर चर्चा करती है कांग्रेस, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ नूरा कुश्ती हो सके। जो असल मुद्दे हैं, जो किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, 35,500 एकड़ जमीन सर्कल रेट पर हथिया कर किसान से और अपने बिजनेसमैन दोस्तों को करोड़पति बनाने की पूरी साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही है। भूपेंद्र हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी इस पूरी साजिश में भारतीय जनता पार्टी के पार्टनर बने हुए हैं। इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते। तो अमित शाह ने इस कानून को लाने के पक्ष में केजरीवाल के जेल जाने और इस्तीफा ना देने वाला जो बयान दिया, उस पर आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी इस कानून को अच्छा तो बता रही है, लेकिन उसका कहना है कि जिस नेता को जेल भेजा जा रहा है, अगर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता तो जिस मंत्री या एजेंसी ने उस नेता के खिलाफ एफआईआर कराई, उसे भी जेल भेजा जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस कानून को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इस कानून को लाकर मोदी सरकार विपक्षी राज्यों में चल रही सरकारों को गिराने का काम करेगी। आपका इस कानून को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।